दोस्तों, एक बेहतर जीवन शैली हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली मेंबर को एक बेहतर लाइफस्टाइल मिले, हर वो सुख सुविधाएं उन्हें मिलें जो उन्हें दी जा सकती हैं, जिसके वो हकदार हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए। हम सभी इसीलिए तो काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अनुशासन की कमी का होना, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का होना अपनी लाइफ में हमें शायद वो चीज़ें नहीं दिलाता, या हम उस जीवन शैली तक कभी नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचने का हम सपना देखा करते हैं। और इसी को शायद मैं बार बार कहता हूं कि यही तो सक्सेस है। तो अगर हम चाहते हैं कि हर वो चीज़ पूरी कर ली जाए जिसका हमने ख्वाब देखा है या हम देख रहे हैं और उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो मान के चलिए कि आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना ही होगा, अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना होगा और अनुशासन के तहत रह कर ही अपने काम करने होंगे। जी हाँ, अगर आप अनुशासन को इग्नोर करते हैं तो सफलता बहुत दूर की कौड़ी है। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको सफलता आपकी लाइफ में मिल जाए अगर आप अनुशासित नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं अनुशासित होने के 5 रास्ते। अगर इन्हें आप बामुश्किल 10 से 12 दिन फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अनुशासन आने लगा है और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप सो करके उठें तो तुरंत बिस्तर ना छोड़ें। आप वहीं पर बैठ जाएं या लेट जाएं या कैसे भी रहें, आप रिलैक्स रहें और ये सोचें कि आज वो कौन से 5 महत्वपूर्ण काम हैं जो मुझे करने हैं, और करने ही करने हैं, करने हैं नहीं, करने ही करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो सकता है, मैं आपको हिंट देता हूं। आप सपोज करिए, सबसे पहला काम आप ये लिख सकते हैं कि आज मुझे आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, एक बढ़िया ब्रेकफास्ट लेना है। जो दूसरा टास्क आप उठा सकते हैं वो है कि आज मुझे ऑफिस अपने समय पे जाना है। चाहे आप जॉब में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका काम करने का कोई ना कोई प्लेस होगा, काम करने की कोई जगह होगी, तो आपको उस जगह पे नियत समय तक पहुंचना है। तीसरा, आप ये प्लान कर सकते हैं कि हो सकता है कोई मीटिंग आपकी पिछले 1-2 महीनों से 3 महीनों से शेड्यूल ना हो पा रही हो, और जिस मीटिंग का होना ज़रूरी है, जिस बंदे से आपका मिलना ज़रूरी है, मगर किसी वजह से वो बात टलती जा रही है और आप वो मीटिंग नहीं कर पा रहे, तो प्लान करिए कि आज ही उस मीटिंग को कैसे कंडक्ट कर लिया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, कैसे वो मीटिंग कर ली जाए, और जो काम उस मीटिंग की वजह से अटका पड़ा है उस काम को भी कर डाला जाए। चौथी बात जो आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं। चौथी बात जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप पिछले 3 दिनों में जो भी पेंडिंग काम रह गए हैं, जो ज़रूरी हैं, प्रायोरिटी के थे लेकिन किसी वजह से पेंडिंग रह गए हैं, तो उन काम को किस तरह से डिस्पोज किया जाए। तो ये प्रॉपर प्लान बनाइए कि उन काम को आज मुझे हर हालत में डिस्पोज करना ही करना है, ख़त्म करना ही करना है। और जब आप घर जाएं, 5वीं बात, जब आप घर जाएं तो किसी तरह का कोई बोझ लेकर के अपने घर ना जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, यानी कि कोई टास्क अनपरफॉर्म्ड छोड़ करके ना जाएं। जब भी आप घर पहुंचें तो आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर परिवार वालों को लगे कि हाँ, अब आपका काम आज का क्लोज हो गया है, ऑफिस बंद हो गया, आप पूरी तरह से घर में आ गए हैं, इन्वॉल्व हैं। और जब रात में सोएं तो सोने से ठीक पहले एक बार जो भी आपने अपनी दिन की एक्टिविटीज़ करी, दिनचर्या करी है, आप ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि आप इसमें कितना कामयाब रहें, और विश करें ऊपर वाले से कि जो नेक्स्ट डे है वो और भी शानदार हो आपका। दोस्तों, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ अगर आप कुछ दिनों के लिए करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे अनुशासित होने लगे हैं आप।